नमस्कार। तो दोस्तों, विजन इंडियन क्लासेज में आपको हर दिन योजनाओं से जुड़ी नई अपडेट, नई खबर और जरूरी जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण यानी बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के बारे में। यह खबर खासकर उन परिवारों के लिए बेहद जरूरी है जो वर्षों से अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं और जिन्होंने इस योजना के तहत आवेदन किया हुआ है। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है या आपके परिवार में किसी ने आवेदन किया है तो इस वीडियो का आप लोग पूरा जरूर से देखिए, क्योंकि आज मैं जो जानकारी देने वाला हूं वह सिर्फ एक साधारण सूचना नहीं है, बल्कि आपके जीवन के सबसे बड़े सपने में से एक, अपने खुद के पक्के घर से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हमारे देश में आज भी लाखों ऐसे परिवार हैं जो कच्चे मकानों, झोपड़ी या किराए के घरों में जीवन गुजार रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो बारिश के समय टपकती छत के नीचे रात गुजारते हैं, गर्मियों में भीषण गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड सहते हैं। ऐसे ही जरूरतमंद परिवार के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी, ताकि हर गरीब परिवार को एक सुरक्षित और पक्का घर मिल सके। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि गरीब मजदूर, किसान, रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराया जाए, ताकि हर उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके और उन्हें सम्मान के साथ रहने का अधिकार मिल सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्य रूप से दो भागों में लागू की गई है। पहला, आपको बता दें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो गांव में रहने वाले गरीब परिवार को लिए है। दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो शहरों और कस्बों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए लागू की गई है। हालांकि दोनों योजनाओं का उद्देश्य एक ही है, हर गरीब परिवार को पक्का घर देना, लेकिन इनकी सहायता राशि और प्रक्रिया में थोड़ा अंतर हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को लगभग 1,20,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है, जो आमतौर पर 3 अलग-अलग किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। पहली किस्त आमतौर पर 40,000 से 50,000 रुपए के बीच होती है, जो घर निर्माण शुरू करने के लिए दी जाती है। इसके बाद जब निर्माण कार्य आगे बढ़ता है तो दूसरी और यहाँ पर तीसरी किस्त जारी की जाती है। वही शहरी क्षेत्रों में यह राशि कई जगहों पर 1 लाख रुपए से लेकर इससे भी अधिक हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह राज्य सरकार और संबंधित परियोजना के नियमों पर निर्भर करता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। कई लोग ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि पड़ोसी खाते में पैसा आ गया लेकिन हमारे खाते में नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि पहली किस्त नहीं आई, कुछ कहते हैं कि सूची से नाम हट गया। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार पूरे देश में एक साथ पैसा जारी नहीं करती। धनराशि को चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाता है। पहले कुछ राज्य में पैसा भेजा जाता है, फिर कुछ जिलों में, और उसके बाद चयनित गांव या वार्डों में लाभार्थियों खाते में धनराशि पहुंचाई जाती है। इसी वजह से अगर आपके पड़ोसी के खाते में पैसा आ गया और आपके खाते में अभी तक नहीं आया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका नाम सूची से हट गया, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आपका बिल्कुल निश्चित होकर बैठ जाए। दोस्तों, कई राज्य के विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। जैसे ही बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम जैसे कई राज्यों में हजार लाभार्थियों बैंक खाते में धनराशि भेजी जा चुकी है, लेकिन हर जिले में हर व्यक्ति को अभी तक पैसा नहीं मिला। केवल उन्हीं लोगों को पहली किस्त मिली है जिनका सत्यापन पूरी तरह सही पाया गया। अब सवाल उठता है कि जिन लोगों के खाते में पैसा नहीं आया, उनके साथ समस्या आखिर कहाँ हुई। दोस्तों, इसके कारण आपको हो सकता है और आपको इन्हें ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला कारण है आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना। अगर आपका आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है तो सरकार द्वारा भेजी गई राशि बैंक में अटक सकती है या वापस चली जाती है। दूसरा कारण है कि बैंक खाता निष्क्रिय होना। अगर लंबे समय से आपके बैंक खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है तो बैंक खाता निष्क्रिय हो सकता है और उसमें आय धनराशि रुक सकती है। तीसरा कारण हो सकता है सर्वे के दौरान हुई त्रुटि, जैसे घर की नींव, फोटो साफ न होना, जमीन के कागजात अधूरे होना या आवेदन में गलती जानकारी देना। चौथा चौथा यह भी हो सकता है कि सरकारी रिकॉर्ड में पहले से पक्का मकान दर्ज हो। ऐसी स्थिति में आवेदन स्वतः स्वीकृत हो सकता है। पांचवा कारण है नाम, उम्र या पिता के नाम से अंतर। अगर आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाते में दर्ज जानकारी आपस में
मेल नहीं खाते तो सिस्टम द्वारा आवेदन रोक दिया जाता है। छठा कारण हो सकता है गलत मोबाइल नंबर, ओटीपी सत्यापन पूरा न होना। सातवां कारण यह भी हो सकता है कि ग्राम पंचायत या नगर पालिका की ओर से आपत्ति दर्ज कर दी गई हो, क्योंकि अंतिम स्वीकृति स्थानीय स्तर की रिपोर्ट के आधार पर ही दी जाती है। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, अगर आपके खाते में पहली किस्त आ चुकी है तो भी आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी होगी। कई लोग पहली किस्त मिलते ही संतुष्ट हो जाते हैं और घर बनाने में देरी करने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता प्रक्रिया तो पहली किस्त के बाद शुरू होती है। दूसरी और तीसरी किस्त तभी जारी होती है जब घर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका हो और उसकी जियो टैगिंग करके फोटो ऑनलाइन अपलोड की जा चुकी हो। अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की गई तो अगली किस्त अपने आप रुक सकती है। इसलिए जैसे ही पहली किस्त आए तुरंत निर्माण कार्य शुरू करें और समय समय पर संबंधित अधिकारी से संपर्क बनाए रखिए। आप चाहे तो घर बैठे भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर या आवेदन नंबर के माध्यम से पूरी जानकारी देख सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया समझ में नहीं आती तो आप अपने नजदीकी सीएचसी केंद्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर भी स्टेटस चेक करवा सकते हो। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे रहते हुए सभी जरूरी कदम उठा लिया जाए। अपने आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक कराए, बैंक में केवाईसी अपडेट कराए, मोबाइल नंबर सही रखिए और निर्माण कार्य समय पर शुरू करें। साथ ही अपने ग्राम पंचायत, नगर पालिका संबंधी कार्यालय से संपर्क बनाए रखें, क्योंकि वहीं से आपकी रिपोर्ट आगे भेजी जाती है। देश में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोचा कि अभी समय है, बाद में देख लेंगे, लेकिन जब तक उन्हें होश आया तब तक उनका नाम सूची से हट चुका है। सरकार बार बार मौका नहीं देती। जो समय रहते जागरूक हो गया उसका घर बन गया और जो लापरवाह रहा अब उसका सपना अधूरा रह गया। इसलिए दोस्तों, जागरूक रहे, सही जानकारी रखिए और अपने अधिकार के प्रति सतर्क रहे ताकि आपके सपनों का पक्का घर अधूरा न रह जाए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि योजनाओं से जुड़ी हर नई और सच्ची जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।